Hello everybody. So since all of you know that pandemic situation is going on in the country and उसी को ध्यान रखते हुए CBSE ने डिसाइड किया है कि हर सब्जेक्ट का 30% सिलेबस जो है रिड्यूस हो जाएगा. ओके नाउ 30% सिलेबस तो CBSE ने रिड्यूस किया है. उसके अलावा CBSE ने जो पूरा पेपर पैटर्न है वो ही बदल दिया कई कई सब्जेक्ट्स में. ठीक है, तो फर्स्टली टुडे वी विल टॉक अबाउट इंग्लिश. ठीक है, इंग्लिश का जो पहले पेपर पैटर्न था जो आपके क्लास 9th में आता था, उसके अलावा जो क्लास 10th अभी थोड़े दिन पहले निकला था, स्टार्टिंग में अप्रैल में जो निकला था, ठीक है, उससे भी टोटल चेंज अभी का पेपर पैटर्न है. तो पेपर पैटर्न का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी काफ़ी चेंजेस हैं. तो टुडे आई विल टेल यू ईच एंड एवरी थिंग अबाउट इट कि इंग्लिश में किस तरीके से पेपर पैटर्न चेंज हुआ है. ओके, सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द रीडिंग सेक्शन. रीडिंग सेक्शन पहले भी 20 मार्क्स का आता था, अभी भी 20 मार्क्स का ही आएगा, कुछ डिफरेंस नहीं है. ठीक है, रीडिंग सेक्शन में दो पैसेजेस आएंगे. फर्स्ट पैसेज वुड बी डिस्कर्सिव पैसेज एंड सेकंड पैसेज विल बी फैक्चुअल पैसेज. ठीक है, तो डिस्कर्सिव पैसेज क्या होता है, जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं और वो किसी भी तरीके से अरेंज हो जाते हैं. ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्कर्सिव पैसेज. और फैक्चुअल पैसेज में एक ही टॉपिक के बारे में बात की जाती है और बहुत डिस्क्रिप्शन दिया जाता है एक ही चीज़ के बारे में. ठीक है, डिस्कर्सिव पैसेज में आपको पता नहीं चलता कि भाई बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की जा रही है, बहुत सारी चीज़ों को मर्ज कर दिया जाता है. ठीक है, तो आपको पता नहीं चलता कि कब कौन सी चीज़ खत्म हो रही है, कब कब क्या चालू हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल डिस्कर्सिव पैसेज. वाइल फैक्चुअल पैसेज में एक ही चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है. ओके, बट पहले डिफरेंस ये था, अगर मैं पहले के पेपर पैटर्न की बात करूं तो पहले डिस्कर्सिव पैसेज 12 मार्क्स का आता था और फैक्चुअल पैसेज 8 मार्क्स का आता था. वाइल एज अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा. अब दोनों, दैट इज डिस्कर्सिव पैसेज एज वेल एज फैक्चुअल अनसीन पैसेज, ये दोनों 10 मार्क्स के आएंगे. ठीक है, दोनों के अंदर आप लोग को 12-12 क्वेश्चन दिए गए होंगे और आप लोग को दोनों के अंदर 10-10 क्वेश्चंस का आंसर करना है. ओके, नाउ कम्स आउट टू बी लिटरेचर टेक्स्ट बुक. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की. क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग को कोई भी एक्सट्रैक्ट दे दिया जाएगा ड्रामा में से या फिर किसी भी चैप्टर में से. ठीक है, उस एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड आप लोग को क्वेश्चंस दिए जाएंगे. ठीक है, 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप लोग को उनका आंसर करना है. ओके, उसके अलावा बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग को कोई एक्सट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को पोएम दी जाएगी. ठीक है, उस पोएम के क्वेश्चंस में से आंसर करना है. ठीक है, तो आप लोग को 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आप लोग को 5 क्वेश्चंस का आंसर करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों में दो दो चॉइसेस होगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो 2 एक्सट्रैक्ट्स दिए जाएंगे, उसके अंदर से आप लोग को कोई भी एक एक्सट्रैक्ट करना होगा. ठीक है, वाइल एज क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप लोग को 2 पोएम्स के एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे, उनमें से कोई भी एक आप लोग को करना होगा. ठीक है, बट बोथ आर ऑफ 5 मार्क्स ईच. ओके, उसके बाद अगर बात करें ग्रामर की, तो देखो ग्रामर में पहले क्या होता था, अगर मैं पहले के पैटर्न की बात करूं तो पहले गैप फिलिंग, एडिटिंग का 4 नंबर का एक क्वेश्चन था. उसके अलावा 6 नंबर का एक क्वेश्चन था डायलॉग राइटिंग से रिलेटेड. ठीक है, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है. अब सिंपली ग्रामर में क्या किया गया है, ग्रामर के अंदर सबसे पहली चीज़ की गई है कि बहुत सारे टॉपिक्स को हटाया गया है. ठीक है, दैट इज पैसिव वॉइस के टॉपिक को हटा दिया गया है. उसके अलावा प्रेपोजिशंस हटा दिया गया है, नाउन्स, एडवर्ब्स, ये जो क्लॉजेस थे ये वाले टॉपिक को हटा दिया गया है. ठीक है, सिर्फ इतने से टॉपिक्स रखे गए हैं ग्रामर में, दैट इज डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, मॉडल्स एंड टेंसेस. ठीक है, सिर्फ इतने से टॉपिक्स रखे गए हैं ग्रामर में. ओके, उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ग्रामर के बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो ग्रामर के बेसिस पे आप लोग के पास सिर्फ एक क्वेश्चन होगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. वो क्वेश्चन 10 मार्क का होगा. ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे आप लोग को ग्रामर में 10. ठीक है, ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू नाइसली. ओके, आप लोग को ग्रामर में 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे. उन 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर से आप लोग को कोई भी 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने होंगे ग्रामर में. ओके, और वो इन सारे टॉपिक्स के बेसिस पे होंगे. ओके, ग्रामर बहुत ज़्यादा इजी कर दिया अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इससे पहले वाले पैटर्न में CBSE ने बताया था कि भाई डायलॉग राइटिंग आएगी इस साल. अगर डायलॉग राइटिंग आती तो उसमें मार्क्स कटने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो ज़्यादा थी, बट दिस इज़ वेरी वेरी इजी. MCQs होंगे और 12 के अंदर से कोई भी 10 MCQs आप लोग को अटेम्प्ट करने होंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज टॉपिक्स ऑफ ग्रामर. ओके, नाउ कम्स पार्ट बी. अभी तक मैंने आप लोगों से 5 क्वेश्चन का डिस्कस किया, दैट इज स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन जो होंगे वो अनसीन पैसेज होंगे. उसके बाद जो 2 क्वेश्चन होंगे वो एक्सट्रैक्ट और पोएम के बेसिस पे होंगे जो आप लोग की लिटरेचर की बुक है उसमें से. उसके बाद 5th क्वेश्चन ग्रामर के बेसिस पे होगा. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पार्ट बी.
ओके, पार्ट बी में राइटिंग सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन की बात करें तो राइटिंग सेक्शन का जो वेटेज है, ठीक है, वो 50% कर दिया है। ठीक है, पहले अगर मैं बात करूँ पुराने पैटर्न की, तो पुराने पैटर्न में अराउंड 10 मार्क का लेटर राइटिंग था और 10 मार्क का एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग था। ठीक है, बट अब सीबीएसई ने क्या करा, राइटिंग सेक्शन से कुछ टॉपिक काटा नहीं, सीबीएसई ने राइटिंग सेक्शन से सिर्फ वेटेज रिड्यूस कर दिया। दैट इज सीबीएसई ने 5 मार्क्स का लेटर राइटिंग कर दिया और 5 मार्क्स का एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग कर दिया। एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है ये मैंने अपने एक वीडियो में बताया है। मैंने आप लोग को बताया है कि भाई किसी भी कोई भी चार्ट दे देंगे, कोई भी डेटा दे देंगे, कोई भी ग्राफ दे देंगे, उसको आप लोग को एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग को पॉल्यूशन का चार्ट दे दिया कि भाई पॉल्यूशन इस तरीके से बढ़ रहा है, पहले इतना था फिर इतना था, इस तरीके से चार्ट दे दिया पॉल्यूशन का। ठीक है, यहाँ पर पॉल्यूशन लेवल्स और यहाँ पर ईयर, इस तरीके से चार्ट दे दिया और आप लोग को बोला कि इसको एनालाइज करो। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज एनालिटिकल पैराग्राफ। तो एनालिटिकल पैराग्राफ भी 5 मार्क्स का कर दिया। ठीक है, और जो राइटिंग सेक्शन में फॉर्मल लेटर है वो भी 5 मार्क्स का कर दिया। ओके, उसके अलावा लेट मी टॉक अबाउट लिटरेचर। ओके, लिटरेचर देखो, ये वीडियो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग पूरा देखो, बिकॉज लास्ट में मैं पूरा एनालिसिस करूंगी कि क्या चीज़ को बढ़ावा दिया गया है, ठीक है, सीबीएसई की तरफ से। सो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच इट टिल द एंड। नाउ अगर बात करें लिटरेचर की, सो देखो राइटिंग सेक्शन मैंने आप लोग को बता दिया कि राइटिंग सेक्शन में दो क्वेश्चन होंगे। एक तो फॉर्मल लेटर का क्वेश्चन होगा जो कि 5 मार्क्स का होगा और एक एनालिटिकल पैराग्राफ का क्वेश्चन होगा। ठीक है, राइटिंग सेक्शन में अगेन आप लोग को चॉइसेस दी जाएंगी, दैट इज 2 लेटर दिए जाएंगे जिसके अंदर से आप लोग को कोई एक करना होगा और 2 एनालिटिकल पैराग्राफ दिए जाएंगे जिसके अंदर से अगेन आप लोग को कोई एक करना है। ओके, सो चॉइसेस भी काफ़ी हैं। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ पार्ट बी, दैट इज लिटरेचर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें अगर पार्ट बी की, तो इसके अंदर आप लोगों को 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, सो 3 क्वेश्चंस जो होंगे वो फर्स्ट फ्लाइट बुक में से होंगे और 3 क्वेश्चंस जो होंगे वो फुटप्रिंट विदाउट फीड्स में से होंगे। ठीक है, लेट मी रिपीट, क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट बी के आप लोगों को 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 3 क्वेश्चंस जो है वो फुटप्रिंट विदाउट फीड्स में से होंगे और 3 क्वेश्चंस आप लोग की फर्स्ट फ्लाइट बुक में से होंगे। ठीक है, तो आप लोग को जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीड के 3 क्वेश्चंस हैं उसमें से कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं और फर्स्ट फ्लाइट के जो 3 क्वेश्चंस हैं उसमें से कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं। दैट इज ऑल इन ऑल आप लोग के पास 6 क्वेश्चंस हैं और उसमें से आप लोग को कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। लेट मी जस्ट रिपीट इट वंस अगेन। क्या पैटर्न है, बेसिकली आप लोग के पास 6 क्वेश्चंस होंगे। 6 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस जो है वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीड में से होंगे और 3 क्वेश्चंस जो है वो आप लोग की फर्स्ट फ्लाइट बुक में से होंगे। ठीक है, सो इन 3 क्वेश्चंस में से आप लोग को कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं और इन 3 क्वेश्चंस में से कोई आप लोग को 2 अटेम्प्ट करने हैं। दैट कम्स आउट टू बी 4। अब काफ़ी बच्चे पूछेंगे मैम ऐसा नहीं हो सकता क्या कि हम 3 क्वेश्चंस तो फुटप्रिंट विदाउट फीड्स के अटेम्प्ट कर ले और एक क्वेश्चन फर्स्ट फ्लाइट का अटेम्प्ट कर ले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कंपल्सरीली यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई आप लोग को 2 क्वेश्चन जो हैं वो फुटप्रिंट विदाउट फीड के अटेम्प्ट करने हैं और 2 क्वेश्चन फर्स्ट फ्लाइट के अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आप लोग को टोटल अटेम्प्ट करने हैं। तो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 कम्स आउट टू बी ऑफ 8 मार्क्स। उसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप लोग के पास 6 क्वेश्चन दिए हुए होंगे। ओके, इसमें भी वही सेम पैटर्न है, 3 क्वेश्चंस फर्स्ट फ्लाइट के होंगे, 3 क्वेश्चंस फुटप्रिंट विदाउट फीड के होंगे। ठीक है, तो आप लोग को 2 क्वेश्चंस फुटप्रिंट विदाउट फीड के अटेम्प्ट करने हैं और 2 क्वेश्चंस फर्स्ट फ्लाइट के अटेम्प्ट करने हैं। 40 to 50 वर्ड में आंसर देना पड़ेगा, इसलिए ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। ठीक है, सो आप लोग को टोटल 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। दैट कम्स आउट टू बी 12 मार्क्स। ओके, नाउ कम्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग के पास 2 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, फर्स्ट स्लाइड में से होंगे दोनों क्वेश्चंस और आप लोगों को 100 to 200 वर्ड्स में उसका आंसर लिखना पड़ेगा। ओके, तो ऑब्वियसली इसमें चॉइसेस होंगी, 2 क्वेश्चंस होंगे फर्स्ट स्लाइड में से, दोनों में से जो भी आप लोग को आता हो उसमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है। दिस इज ऑफ 5 मार्क्स। ओके, उसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 के, पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो फुटप्रिंट विदाउट फीड्स में से 2 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, उसका आप लोग को आंसर करना है किसी भी एक का 100 to 120 वर्ड्स में। दिस इज ऑल्सो ऑफ 5 मार्क्स। ओके, सो देखो अगर बात करें कि किस तरीके से सीबीएसई ने चेंज किया है, तो अगर मैं पहले टाइम की बात करूं, ठीक है, अगर मैं पुराने पैटर्न की बात करूं जो कि इस साल के लिए सीबीएसई ने प्लान करके रखा था, तो उसमें रीडिंग स्किल्स 20 मार्क्स की थी। ठीक है, राइटिंग के लिए मैं सिर्फ डब्ल्यू लिख रही हूँ। ओके, राइटिंग स्किल्स थी 30 मार्क्स की। ठीक है, राइटिंग एंड ग्रामर थी 30 मार्क्स की। तो
जिसके अंदर से भी अगर बात करें राइटिंग की तो वो थी 20 मार्क्स की और ग्रामर थी 10 मार्क्स की, ठीक है। उसके अलावा सीबीएसई ने लिटरेचर रखी थी 30 मार्क्स की। अब जो पैटर्न है उसके अंदर दो चीज़ें तो सेम रखी गई है, ठीक है। दैट इज रीडिंग सेक्शन 20 मार्क्स का है, ग्रामर जो है वो इस बार 10 मार्क्स की है, जैसे पुराना पैटर्न था, ठीक है। बट क्वेश्चंस का फॉर्मेट चेंज हुआ है, ठीक है। दैट इज पहले ग्रामर में 2 क्वेश्चंस आते थे, एक 4 मार्क का, एक 6 मार्क का, ठीक है। अब वो नहीं होगा, अब 12 एमसीक्यूज आएंगे जिसके अंदर से कोई भी आप लोग को 10 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बात करें राइटिंग सेक्शन की तो सीबीएसई ने राइटिंग सेक्शन का वेटेज रिड्यूस कर दिया है। सीबीएसई ने राइटिंग सेक्शन का वेटेज 20 से 10 कर दिया है, ठीक है। और सीबीएसई ने लिटरेचर का वेटेज बढ़ा दिया है। सीबीएसई ने लिटरेचर का वेटेज जो है वो 30 से 40 कर दिया है, ओके। सो ये पूरा का पूरा एनालिसिस है, जिस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे वो सब कुछ मैंने आप लोग को बता दिया। उसके बाद लास्ट में मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि भाई ये टॉपिक्स जो हैं वो रिड्यूस हो गए हैं। दैट इज़ आप लोग की फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से ये चैप्टर्स जो हैं वो हट गए हैं। आप लोग को ये चैप्टर्स यू कैन सी कि भाई फर्स्ट फ्लाइट में से ये 5 चैप्टर्स कम हुए हैं और फुटप्रिंट विदाउट फीट्स में से ये 3 चैप्टर्स कम हुए हैं, ओके। सो आप लोग को ये चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। जो भी क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, जो भी एक्सट्रैक्ट्स आएंगे वो इन चैप्टर्स में से नहीं आएंगे, क्योंकि इस साल के लिए बिकॉज पैंडेमिक सिचुएशन इज गोइंग ऑन, तो इस साल के लिए जब आप लोग के बोर्ड्स होंगे तो ये चैप्टर कंसिडर नहीं किए जाएंगे, ओके। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो, बिकॉज अभी भी कई बच्चे ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर ये वीडियो सबके साथ शेयर करो, ताकि अब आप लोग वही चीज़ें पढ़ो और उसी हिसाब से पढ़ो जो कि पेपर पैटर्न है, जो कि पेपर में आने वाला है, ओके। सो ऑल द बेस्ट एंड मैं सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो बनाने वाली हूँ। सो प्लीज़ मेक श्योर टू राइट इट इन कमेंट सेक्शन कि आप लोग को और किस सब्जेक्ट के इस तरीके के वीडियोस चाहिए। डोंट फॉरगेट टू शेयर गाइज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।